श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं और श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसके नियम हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार की जो पितृपक्ष हैं ये बहुत ही अलग है, विशेष है। क्यों है वो आपको खुद पता लग जाएगा। देखिए, इस बार जो श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं ये 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन से हो रहे हैं, जिस दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है। और इसके बाद में श्राद्ध पक्ष की समाप्ति हो रही है, पितृपक्ष की समाप्ति हो रही है 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन। यानी कि रविवार के दिन से ही शुरुआत हो रही है और रविवार के दिन ही समाप्त हो रहे हैं। और 21 सितंबर 2025 को अश्विन की अमावस्या है, जिस दिन जो है समाप्त हो जाते हैं हमारे पितृपक्ष। ठीक है। और इसके बाद में शारदीय नवरात्रि भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाते हैं। अब दोस्तों, 7 सितंबर 2025 यानी कि श्राद्ध पक्ष के पहले दिन पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। और इसके बाद में 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। मतलब पितृपक्ष की समाप्ति पर हमारा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसलिए इस बार के श्राद्ध पक्ष थोड़े अलग हैं, विशेष हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कि आपको श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नियम है। और जो नियम हम आपको बता रहे हैं ये नियम सभी लोगों के लिए, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कोई हो। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में सबसे पहली चीज़, आप लोगों को बाल नहीं कटवाना चाहिए। और माताओं बहनों के लिए भी ये नियम लागू होता है कि माताओं बहनों को पार्लर वगैरह पितृपक्ष में नहीं जाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए। सीधी सी बात यह है। ठीक है। और इसके बाद में पुरुषों को जो है पितृपक्ष में दाढ़ी भी नहीं बनवाना चाहिए। पितृपक्ष शुरू होने से पहले आप ये कार्य कर सकते हैं और पितृपक्ष जब तक समाप्त नहीं हो जाता जब तक आप लोग ये सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो भाई, पितृपक्ष में आपको बाल नहीं कटाना है, दाढ़ी नहीं बनवाना है और विशेष रूप से नाखून भी नहीं कटवाना है, माताओं बहनों को भी और बच्चों को भी और घर के बड़ों को भी। ठीक है। तो नाखून भी नहीं कटवाए जाते हैं पितृपक्ष में। अगर कटवाओगे तो पितृदोष लगेगा, पितृ आपसे नाराज़ होंगे, फिर आपकी जीवन में दुख और परेशानी आएंगी। ठीक है। तो ये हो गया पहला नियम जो कि आपको नहीं करना है। इसके बाद में दूसरी जो चीज़ है श्राद्ध पक्ष में, वो ये है कि श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं ना। शुभ या मांगलिक कार्य में शादी विवाह से जुड़े हुए कुछ कार्य हो जाते हैं, नया गृह प्रवेश हो जाता है, नई चीज़ की शुरुआत हो जाती है। तो ये सारे कार्य अगर आप करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी सफलता हासिल नहीं होगी। ठीक है। उल्टा पितृ आपसे नाराज़ और हो जाएंगे। तो इसलिए पितृपक्ष में आपको ये सारे कार्य नहीं करना है, क्योंकि साल भर में 15-16 दिन के लिए पितृपक्ष, पितृ जो है हमारे पूर्वज जो हैं वो इस धरती पर आते हैं। अगर इन दिनों में भी हम अपने बारे में सोचेंगे, उनके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, तो वो हमसे नाराज़ ही होंगे, बल्कि उल्टा हमारे ऊपर जो है उनकी वजह से तो और परेशानियां और आएंगी। ठीक है। और दोस्तों, जब से श्राद्ध पक्ष शुरू हो और जब तक समाप्त ना हो, इस समय के बीच में अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई भी आ रहा है तो आपको उसे खाली हाथ नहीं भेजना, क्योंकि कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में आप सभी लोगों के घर के जो पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, वो किसी ना किसी रूप में आपके घर के दरवाजे पर आते हैं। और अगर आप उन्हें भगा देते हैं, खाली हाथ भेज देते हैं, तो वही इससे आपके ऊपर जो है तो और परेशानी आती है। इसलिए पितृपक्ष में कहा जाता है कि किसी को भी घर के द्वार पर आया हुआ है तो उसको खाली हाथ ना भेजें। और पितृपक्ष में आप लोगों को बिल्ली, कुत्ते, गाय, बैल वगैरह को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी रूप में आपके पूर्वज, आपके पितृ आपके घर के द्वार पर आ सकते हैं। ठीक है। अगर आपने उनको भगा दिया तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कैसा क्या दोष लगेगा और आपके पितृ कैसे आपकी मतलब यहाँ पर हालत बना देंगे। ठीक है। क्योंकि पितृ जब नाराज़ होते हैं ना तो हमारा सब कुछ लुट जाता है ना। इसके बाद में दोस्तों, जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, श्राद्ध पक्ष में आप लोगों को नए कपड़े वगैरह नहीं लेने चाहिए, ना ही पहनने चाहिए। सोना चांदी वगैरह भी नहीं खरीदा जाता है पितृपक्ष में। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, पितृपक्ष में ये सारी चीज़ें आप लोग खरीदने से बचें, है ना। नहीं तो फिर आपके साथ जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो नई चीज़ें आप लोगों को पितृपक्ष में नहीं लेना है और ना पहनना है ना। इसके अलावा दोस्तों, पितृपक्ष में जो है आप लोगों को जो है बासी भोजन नहीं करना है ना। जितना भोजन खाना है उतना ही बनाएं, ज़्यादा ना बनाएं, बचा कर ना रखें। रात का भोजन अगर आप पितृपक्ष में सुबह के समय कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। पितृपक्ष में आप लोगों को जो है मतलब बासी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, माताएं बहनें जो श्रृंगार करती हैं पितृपक्ष में, थोड़ा सा कम श्रृंगार कीजिएगा, क्योंकि पितृपक्ष में जितना हो सके अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है। यानी कि आप लोग जो माहौर, सिंदूर वगैरह लगाते हैं, ये सारी चीज़ें नई मत लेकर आइएगा। जिससे आप लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं उसी में से इस्तेमाल कीजिएगा। पितृपक्ष में नई चीज़ें मत खोलिएगा अपने श्रृंगार की। ठीक है। इसके बाद में पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप लोगों को जो है सबसे बड़ी चीज़, अपने घर के बड़ों का अपमान नहीं करना है, अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना है। करोगे तो आपके पितर आपसे नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है। और इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आपको घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना है,
मांस मदिरा तो भूल से भी नहीं बनाना है, मदिरा बिल्कुल नहीं पीना है। जो मांस अंडे वगैरह रहते हैं, मांस वगैरह होता है, इसका भी सेवन नहीं करना है। करोगे तो आपके पितर आपसे नाराज़ और दुख और परेशानी आना आपके जीवन में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा तामसिक भोजन में लहसुन प्याज भी आता है, तो हो सके तो भाई पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज खाने से बचिएगा। अगर किसी कारणवश अगर आपको खाना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मांस मदिरा का सेवन पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया क्या नहीं करना है, आप बताते हैं कि क्या करना है आपको इस पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। इस पितृपक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जितना हो सके दान पुण्य कीजिए। अगर आपका पितृपक्ष में बर्थडे वगैरह आ रहा है तो आप बर्थडे के समय में दान कीजिए अपने पितरों के नाम से। अपने लिए उस दिन कुछ मत कीजिए, अपने पितरों के नाम से दान कीजिए। आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। जितना ज़्यादा हो सके दान आप लोग करेंगे पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। इसके अलावा पितरों के लिए जो है ब्राह्मण भोज भी आप लोगों को जो है यहाँ पर पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कराना चाहिए। उनके लिए जो भी श्राद्ध वगैरह होते हैं, तर्पण वगैरह होता है, वो भी करना चाहिए, ताकि आपके पितरों को जो है शांति मिले और आपके पितर आपसे प्रसन्न रहें। क्योंकि साल में सिर्फ यही 15-16 दिन होते हैं हमारे पितरों के, जब वो धरती पर आते हैं, और ये आशा रखते हैं कि हमारे जो भी परिवारजन के हैं वो हमारे लिए कुछ करेंगे, कुछ दाना पानी रखेंगे। इसलिए पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जितना हो सके जानवरों को आप लोगों को भोजन कराना चाहिए। कौवे को, बिल्ली को, या जितने भी तरह के मतलब जो जीव जंतु हो गए, किसी भी रूप में आपके पितर आपके घर के दरवाजे पर आ सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।